और देखिए, छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर मुठभेड़, सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ और मुठभेड़ में 3 नक्सली लीडर के ढेर होने की खबर है। सेंट्रल कमेटी मेंबर गजराला में ये पूरी कार्रवाई हुई है। सेंट्रल कमेटी मेंबर गजराला में ढेर हुआ है। नक्सली चलपति की पत्नी अरुणा के मारे जाने की भी खबर है। तो अब देखिए किस तरह से पूरी कार्रवाई, नक्सलियों का खात्मा हो। ऐसे में अलग अलग जगहों पर जो नक्सली बेल्ट इलाका है वहां पर कार्रवाई नजर आती है। और ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई हुई है जहां 3 नक्सलियों के ढेर होने की खबर है। और ये कार्रवाई लगातार जारी, क्योंकि आप देखिए गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये साफ कर कह दिया गया है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलियों का खात्मा होगा। के शंकर इस खबर पर एक अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। जानकारी ये मिल रही के शंकर की छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर मुठभेड़ जहां सुरक्षा बलों की एक बड़ी कामयाबी मिली है। देखिए, एक बड़ी खबर के रूप में देखा जा सकता है और एक बड़ी सफलता के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि इस बार भी इस मुठभेड़ में जो कि सीधे तौर पर नक्सली के जो बड़े टॉप शीर्ष के जो नेता हैं, जो कि बात की जाए तो सीसी मेंबर हैं, उसे इस मुठभेड़ में मार गिराया गया है। तो इस लिहाज से भी देखा जाए तो यह एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा सकता है। यह पूरा मामला जो कि आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ सीमा क्षेत्र से लगे बॉर्डर इलाका का है, जहां पर नक्सली होने की सूचना मिली थी और इसी आधार पर जो कि आंध्र प्रदेश की ग्राउंड फोर्स ने जो कि इस पूरे हादसे को अंजाम दिया। और लगातार जिस तरीके से देखा जाए तो यह पूरा मुठभेड़ जो कि माडुरपल्ली घाट, जो कि नक्सलियों की होने की सूचना मिली थी, वहां पर ग्राउंड और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ होता है। और इस पूरे मुठभेड़ के बाद अब जो जानकारी निकल के आ रही है कि इस मुठभेड़ में जो कि एओबी जो कि आंध्र उड़ीसा बॉर्डर का जो मेंबर है और साथ ही साथ जो कि सेंट्रल कमेटी का जो सदस्य है उदय उर्फ जो कि रवि, इसे ढेर किया। और साथ ही साथ बात की जाए तो एक जो अरुणा है, जो कि इस इलाके में लंबे समय से जो कि एक टॉप लिस्ट में इसकी सुर्खियों में रही है। और जिस तरीके से देखा जाए तो एक बड़े टॉप शीर्ष नेताओं को इस तरीके से मार गिराना कहीं ना कहीं एक सुरक्षा बलों के लिए बड़ी सफलता के रूप में देखा जा सकता है। वहीं जिस तरीके से जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो डेडलाइन तय किया है कि मार्च 2026 तक के नक्सलवाद का सफाया किया जाना है, इसी तर्ज पर लगातार जो ऑपरेशन है नक्सलियों के खिलाफ, एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए रहे हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे आंध्र हो, चाहे झारखंड हो और लगातार चाहे महाराष्ट्र हो, लगातार नक्सलियों के खिलाफ नकेल कसने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और एंटी नक्सल ऑपरेशन चला रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और इसी के तहत हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर, यानी कि जो कि नक्सली बेल्ट इलाका है, वहां पर किस तरह से ये पूरी कार्रवाई हो रही है और जाहिर तौर पर एक बड़ी सफलता के तौर पर भी हम इसे देख सकते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, लगातार जिस तरीके से जो एंटी नक्सल ऑपरेशन के साथ ही साथ जो नक्सलियों के जो टॉप शीर्ष नेताओं को सीधे तौर पर जो कि यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। अमूमन ये होता रहा है कि जब भी नक्सलियों के साथ आमना सामना होता रहा तो जो 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 छुटपुट जो कि जो छोटे कैडर के जो नक्सली होते हैं उनके साथ आमना सामना होता रहा। लेकिन अब जो कि सीधे तौर पर जो नक्सलियों के जो संगठन के जो टॉप शीर्ष नेताओं को सीधे तौर पर मार गिराना एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं नक्सली अब धीरे धीरे जो कि अब इस बात को लेकर के ये कहा जा सकता है कि जब नक्सली संगठन का महासचिव बसव राजू को मार गिराया, उसके बाद से अब एक एक के बाद जो कि बात की जाए तो जो नक्सली संगठन के जो टॉप शीर्ष नेता है, जो सीसी मेंबर हैं, जो उन्हें टारगेट किया जा रहा है। तो इस लिहाज से नक्सलियों को एक बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है और वहीं पर सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।